पांव पांव वाले भैया केंद्र के कृषि एवं कैबिनेट मंत्री, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, बहनों के भैया और भांजों के मामा, लाडली बहना के जनक शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से मध्य प्रदेश की सियासत में सुर्खियां बटोर रहे हैं। राजनीतिक सुर्खियों में इस वजह से आ गए हैं कि 25 साल बाद 25 मई 2025 से वो पुनः पांव पांव वाले भैया मध्य प्रदेश की राजनीति में पद यात्रा निकालने जा रहे हैं। तो क्या वो पद यात्रा सिर्फ मकसद है, रास्ता है, या फिर मंजिल सीएम की कुर्सी है, या फिर वो जो तय रास्ता करने वाले हैं, जो पदयात्रा करने वाले हैं, उसमें अपने पारिवारिक विरासत को राजनीति सौंपना चाहते हैं। राजनीतिक बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं हैं। कल हमने बताया था कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की सियासत में पुनः एक बार हुंकार भरने वाले हैं और उस हुंकार से पूरे मध्य प्रदेश की सियासत में खलबली मच गई है। मोहन यादव की सरकार या फिर मोहन यादव के खेमे के नेताओं के अंदर सुगबुगाहट तेज हो गई है और हर कोई उन्हें पौनी नजर से देख रहा है कि आखिर शिवराज सिंह चौहान कर क्या रहे हैं। उनको तो केंद्र में भेज दिया गया, पूरे देश की सत्ता थमा दी गई, पूरे देश का कृषि मंत्रालय दे दिया गया, लेकिन वो फिर से मध्य प्रदेश में क्या करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के अपने उस लोकसभा सीट में पदयात्रा निकालने जा रहे हैं। पहले तो वो अपने लोकसभा सीट के सभी विधानसभा सीटों में पदयात्रा निकालेंगे। उसके दरमियान उन्होंने कहा है कि पूरे मध्य प्रदेश में वो पदयात्रा निकालने जा रहे हैं और ये बात कहीं ना कहीं मोहन यादव के खेमे के नेताओं के अंदर हजम नहीं हो रही है। हर कोई यह सोच रहा है कि आखिर वजह क्या है कि एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान अपने उस युवा राजनीति के अवतार में आ गए हैं। जब 1991 में उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी, वो इसी अवतार में अपने राजनीतिक कैरियर में कदम रखा था और इस अवतार में जब कदम रखा तो उनके कदम इतने मजबूती से पड़े कि आज तक कोई उन कदमों को हिला नहीं सका। अब हिलाने की बात इस वजह से आ रही है कि 2023 में जो उनके साथ हुआ, क्या उस गलती को पुनः रिपीट कर और उसे सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि जो राजनीतिक जानकार हैं उनका यह भी मानना है कि शिवराज सिंह चौहान का जो कैरियर रहा और जो सपना रहा, जो मंजिल रही और जो रास्ते रहे, वो दिन पा दिन जिस तरह से पदोन्नति की तरफ गए, उससे वो पुनः शायद मध्य प्रदेश की राजनीति में अपनी धाक जमाने ना आ सकें। तो क्या वो अपनी पीढ़ी के लिए यह मजबूत कदम रख दिया है और पीढ़ी को एक बार मध्य प्रदेश की राजनीति में एंट्री कराना चाहते हैं। बीते कुछ दिन पहले हम आपको एक खबर दिखाए थे जिसमें उनकी बड़ी बहू, जिनका नाम अमानत बंसल है, उन्होंने राजनीति में कोहराम मचा दिया था। उनका एक भाषण, एक उद्बोधन जनता का मन मोह लिया था। उस टाइम पर भी राजनीति और भारतीय जनता पार्टी के अंदर खलबली मच गई थी कि अगर ऐसे नेता मध्य प्रदेश की राजनीति में कदम रखते हैं तो किसके राजनीतिक कैरियर को चौपट करेंगे, किसके लिए संकट बनेंगे। क्योंकि जिस महिला का आप उद्बोधन सुन रहे थे, वो महिला मध्य प्रदेश में रहे 18 साल मुख्यमंत्री की बड़ी बहू है, जिनका मध्य प्रदेश से दूर दूर तक नाता नहीं है। तो क्या आप अमानत बंसल शिवराज सिंह चौहान की जगह लेने जा रही हैं, या फिर शिवराज सिंह चौहान अपनी बड़ी बहू के लिए कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। कार्तिकेय सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान के बेटे, विधानसभा चुनाव जब हुआ, विधानसभा चुनाव के बुधनी विधानसभा सीट से शिवराज सिंह चौहान विधायक थे और जब उनको पुनः लोकसभा चुनाव लड़ाया गया तो बुधनी विधानसभा सीट रिक्त हो गई। अब उस रिक्त सीट पर उपचुनाव होने थे, क्योंकि उन्होंने वहां से इस्तीफा दिया, वहां उन्होंने अपनी विधायकी छोड़ी और जब उन्होंने विधायकी छोड़ी तो भारतीय जनता पार्टी की बुधनी विधानसभा सीट रिक्त हो गई। पुनः वहां उपचुनाव होने थे। उपचुनाव के टाइम पर यह सुगबुगाहट काफी तेज थी कि शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी बुधनी विधानसभा सीट से टिकट देने वाली है, उपचुनाव होने वाले हैं। सक्रिय भी थे शिवराज सिंह चौहान, चाहते भी थे अंदरूनी तौर पर, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद को लेकर
लगातार हस्तक्षेप करती है और परिवारवाद को बढ़ावा ना देने की बात करती है, इस वजह से कि कांग्रेस लगातार परिवारवाद को बढ़ावा दिया है और उस गाइडलाइन को भारतीय जनता पार्टी उस नियम को नहीं मानती। उस नियम के अलावा अपने नियम के तौर पर भारतीय जनता पार्टी चलती है। इस लिहाजे से अगर देखा जाए तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बुधनी विधानसभा सीट में उपचुनाव की टिकट देने की बारी आई, शिवराज सिंह चौहान ने जैक तो खूब लगाया था, सोर्स भी खूब लगाया, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने नियमों को लेकर बंधी थी। अगर वो उनके बेटे को टिकट दे देती तो कहीं ना कहीं विपक्ष की नजर में आ जाती, विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम, बड़ा काम करती है तो फूंक फूंक कर कदम रखती है। शिवराज सिंह चौहान को समझाया और बुझाया गया कि आपके लिए आने वाले टाइम पर भी बड़े बड़े वक्त हैं, इस टाइम पर आप मुद्दा मत बनिए। शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान को टिकट नहीं दिया गया। वहां से रमाकांत भार्गव, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता, वरिष्ठ नेता, शिवराज सिंह चौहान के नजदीकी नेता, उनको दिया गया टिकट। कार्तिकेय सिंह चौहान तब भी वंचित रहे, लेकिन वो उस क्षेत्र में अब भी सक्रिय है, उस टाइम पर भी सक्रिय थे। लेकिन अब ऐसा वक्त आ गया है जब शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से अपनी धाक या फिर अपनी जड़ को मजबूत करने के लिए अपनी विधानसभा सीट, अपनी लोकसभा सीट में पहुंच गए हैं। विदिशा लोकसभा सीट उनका आता है। अब जिस तरह से विदिशा लोकसभा सीट में शिवराज सिंह चौहान अपनी पदयात्रा निकालने जा रहे हैं, राजनीतिक जानकारों का कहना है कि शिवराज सिंह चौहान पदयात्रा निकाल रहे हैं, मोहन यादव के पैरों में कांटे चुभ रहे हैं। लेकिन क्यों? वो तो मुख्यमंत्री हैं और पूर्व में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे। बताया तो यह भी जाता है कि शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में जबरदस्ती भेजा गया, ना तो उनका जाने का मन था और ना तो उनको किसी बड़े पद की लालसा थी, लेकिन भेजा गया। अब ये बीजेपी की गाइडलाइन है, कह दिया गया तो कह दिया गया। लेकिन अब फिर से शिवराज सिंह चौहान वापस आकर मध्य प्रदेश में अपनी जड़ों को मजबूत करना शुरू कर दिया है और जो शुरुआत उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर में युवा थे, जब वो पहली बार राजनीति में कदम रखे थे, इसी मुहिम के साथ उन्होंने राजनीति में एंट्री की थी और वो राजनीतिक एंट्री उनको एक मजबूत स्तंभ और मजबूत जगह और ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसे पुनः वो रिपीट कर दिया है। 25 मई 2025 यानी आज से बुधनी विधानसभा सीट और विदिशा लोकसभा सीट के सभी विधानसभा सीटों में वो पदयात्रा निकालने जा रहे हैं, लोगों से संपर्क साधेंगे। बीजेपी ने तो कहा कि वो जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जनता से बात करेंगे, रूबरू होंगे और जिनके पास वो योजनाएं नहीं पहुंची हैं उन तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों से बात करेंगे। लेकिन राजनीतिक सरगर्मी कुछ और कहती है, राजनीतिक जानकार कुछ और कहते हैं। शिवराज सिंह चौहान कोई भी काम करते हैं तो बिना सोचे समझे, बिना किसी भविष्य की चिंता किए नहीं करते हैं। अगर वो इतना बड़ा कदम पूरा देश छोड़कर अपनी जड़ों को मजबूत करने, अपनी साख को मजबूत करने नीचे उतर आए हैं तो कहीं ना कहीं उनकी कोई बड़ी मंशा है, कोई बड़ी राजनीति है, कोई बड़ी साजिश है और कुछ ना कुछ वो करना चाहते हैं, अपने लिए अपनी साख मजबूत करना चाहते हैं। हो सकता है कि अपनी पीढ़ी के लिए राजनीतिक कैरियर को मजबूत करते हों, अपनी बहू या फिर बेटे के लिए या फिर खुद के लिए भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। हालांकि बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया है कि शिवराज सिंह चौहान कुछ राजनीति करने जा रहे हैं, वो बीजेपी की योजनाओं को उतारने जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है और सवाल कर रहा है कि क्या शिवराज सिंह चौहान अपनी पीढ़ी के लिए राजनीतिक साख मजबूत करने गए हैं। लेकिन अब देखना यही होगा कि आखिर क्या उनके मन में है और क्या वो चाहते हैं, किस वजह से वो अपनी साख को मजबूत करने गए हैं। हालांकि चुनाव अभी मध्य प्रदेश में काफी दूर है, 2028 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। हो सकता है कि अभी से वो इसकी शुरुआत और इसकी तैयारी करना शुरू कर दी हो। देखना यह होगा कि आने वाले टाइम पर शिवराज सिंह चौहान को क्या कोई बड़ी उपलब्धि मिलती है या फिर सिर्फ और सिर्फ ये अपने सरकार की योजनाओं को उतारने के लिए ही जमीन पर उतरे हैं। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा।